अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। बलाज हुरिया को लेने के लिए खुद उसके घर पहुंच जाता है, मगर हुरिया उसे मना कर देती है कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताना, और वो उसकी माँ को अभी कुछ भी नहीं बताता। दानिश की माँ समरीन से मिलने के लिए आती है, मगर वो वहाँ पे सारा पोल खोल देती है। पूरी बात तो नहीं बताती, मगर इशारों ही इशारों में पूरी बात कर जाती है, जिस पे वो अपनी बेटियों से पूछती है तो उन्हें मजबूरन सारी बात बतानी पड़ती है। वो फिर वजाहत से बात करती है, उससे लड़ती है, तो वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो ये रिश्ता यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। मगर हुरिया अपने बाप को रोक देती है, जिस पे समरीन गिर के बेहोश हो जाती है और मौत के मुंह तक पहुंच जाती है। फाइक और उसकी माँ को शक होता है कि अंबर के हालात ठीक नहीं हैं, वो कहीं फाइक और मिनहल का रिश्ता ख़त्म ही ना कर दें। फाइक की माँ समरीन से मिलने के लिए आती है कि आप अब ठीक हो गए हैं, हमें अब रिश्ते की बात करनी चाहिए है। वो तो राज़ी होती है, मगर मिनहल इनकार कर देती है कि जब तक माँ ठीक नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगी। समरीन की हालत बिगड़ जाती है। हुरिया को इसके पीछे बलाज लगता है कि उसी ने ही माँ को सारी हकीकत बताई है, मगर बलाज उसे कहता है कि मैंने चाची को कुछ भी नहीं बताया। तो मिनहल हुरिया को बताती है कि दानिश की माँ आई थी, उन्होंने अम्मी को सारी बात बताई है, जिस पे हुरिया दानिश से लड़ती है और वो अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। हमारी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।